जय श्री गणेश जी। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी बकरी चाल में तो थे, इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया था, लेकिन बकरी चाल में अब ये कुंभ से मकर में आ रहे हैं। 14 सितंबर को ये मकर में आ रहे हैं और 14 सितंबर से ये 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे। तो इस दौरान 14 सितंबर से लेके 21 नवंबर तक की ये जो अवधि है, इस अवधि में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या स्थितियां बनेंगी, इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे कई वृश्चिक राशि वाले जातकों ने कमेंट करके ये कहा है कि सर थोड़ा बड़ा वीडियो बनाया करिए, थोड़ा विस्तार से बताया करिए, आपकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो इसीलिए मैं एक राशि के लिए एक ही वीडियो बनाता हूं और आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां आप लोग देख लीजिए हो क्या रहा है कि इस समय अवधि में कौन कौन से ग्रह कहां हैं और किन स्थितियों में हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, चूंकि आपकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि वो राशि होती है जब 8वें नंबर पर चंद्रमा बैठे होते हैं, उस हिसाब से आपकी वृश्चिक राशि होती है और इसी चंद्र राशि के आधार पर हम आपका राशिफल बताते हैं। ये जो गोचर की घटनाएं होती हैं, ये चंद्र राशि के आधार पर ज्यादा सटीक फल देती हैं, इसलिए चंद्र राशि के आधार पर ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो वृश्चिक राशि में चूंकि लग्न में आ जाएगा 8 नंबर, 9 नंबर धनेश हो जाएगा और 10 नंबर पराक्रमेश हो जाएगा। यदि आपको ये धनेश और पराक्रमेश ना समझ में आ रहे हों तो आप हमारे पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए कि हमने इसको विस्तार से समझाया है कि किस घर को क्या कहते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि का जब हम कुंडली बनाते हैं तो वो गोचर में ग्रह कहां पर बैठ रहे हैं, ऐसी स्थितियां कहां बन रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस समय मकर राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं। शनि मकर राशि में हैं और गुरु भी मकर राशि में 14 सितंबर से पहुंच रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में ही हैं और उनके ठीक सामने वृषभ राशि में राहु महाराज हैं। कन्या राशि में बुध अपनी उच्च अवस्था में हैं। शुक्र 7वीं राशि तुला में अपनी स्वगृही राशि में हैं, स्वगृह में हैं। शुक्र के 2 घर माने जाते हैं, वृषभ और तुला। तो तुला में शुक्र बैठे हुए हैं और इसी दौरान कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य भी कन्या में पहुंचेंगे। मंगल और सूर्य की स्थिति क्या रहेगी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहां पर जब गुरु आएंगे तो गुरु आपके वृश्चिक राशि वालों के गुरु आपके धनेश और पंचमेश होते हैं, यानी वो 2 घरों के मालिक होते हैं। तो 2 घरों पर उनका वो प्रभाव रहेगा और जब वो 10वें घर में आपके मतलब पराक्रम भाव में आ रहे हैं, मकर राशि में आ रहे हैं, 10 नंबर पर आ रहे हैं, तो यहां कैसे हो रहे हैं, वो नीच के हो जा रहे हैं। और नीच के प्रत्येक ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि का भी वीडियो हमने बना दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां पर नीच के हो रहे हैं तो उनके फलों में भिन्नता आ जाती है, लेकिन ज्योतिष में एक नियम है कि जिस घर में वह ग्रह नीच का है, यदि उसी के साथ में उस घर का मालिक भी आकर बैठ जाए तो उसका वो नीच भंग हो जाता है या नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो ये 14 सितंबर को जब देवगुरु वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो देवगुरु नीच के तो अवश्य होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनका नीच भंग भी
शनि के द्वारा हो जाएगा, शनि महाराज के द्वारा हो जाएगा, तब ऐसी स्थितियों में वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायी हो जाएंगे। अब मैं प्रत्येक जगह पर यह नहीं बताऊंगा कि इस समय बुध यहां पर पहुंच जाएंगे, इस समय पर सूर्य यहां पर पहुंच जाएंगे, इस समय पर मंगल यहां पहुंच जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमने पहले से आपको स्थितियां बता दी हैं कि ये यहां पर पहुंच जाएंगे। यानी कि 26 अगस्त से 22 सितंबर तक कन्या राशि में बुध अपनी राशि में रहेंगे। इसके पश्चात वो चले जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, लेकिन वक्री होके पुनः 2 अक्टूबर से पुनः वो फिर से आ जाएंगे। तो इस तरीके से बुध लगभग इस काल में अपनी राशि में रहेंगे। और ये जो छठवीं राशि है, ये कन्या राशि जो है, ये आय भाव में पड़ती है, वृश्चिक राशि वालों के आय भाव में पड़ती है। इसलिए ये महाधनी योग का निर्माण भी यहां पर हो रहा है इन ग्रहों के बैठने से। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वहां पड़ने से, हमने आपको दृष्टियां भी, ग्रहों की दृष्टियां भी बताई हैं कि कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। तो देवगुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि से देवगुरु देखेंगे सप्तम स्थान को, 7वीं दृष्टि से देखेंगे देवगुरु नवम स्थान को, भाग्य भाव को या धर्म भाव को, और 9वीं दृष्टि से देखेंगे 11वें भाव को यानी आय भाव को। तो यहां पर क्या क्या स्थितियां बनेंगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के आय तथा निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से उनकी आय होगी और किस तरीके से वो निवेश करेंगे और किन किन क्षेत्रों में निवेश करेंगे और वो किन जगहों पर निवेश करेंगे तो उससे उनको फायदा होगा। चलिए देख लेते हैं कि चूंकि महाधनी योग का निर्माण हो रहा है, आप महाधनी बनने जा रहे हैं। इस समय आपके आय का फ्लो इतना तेज होगा कि उस फ्लो को आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। आपको अचानक से धन की गति तेज दिखाई देगी। ये स्थितियां पैदा करेंगे बुध, मंगल, सूर्य, और उस पर जाके देवगुरु बृहस्पति की जब 9वीं दृष्टि पहुंच जाएगी तब वहां पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और उसके ठीक अगले भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। तो शुक्र क्या कर रहे हैं? शुक्र व्यय भाव में बैठे हैं, लेकिन व्यय भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अति विशिष्ट कारक होने के कारण ये बहुत सारी उपलब्धियां आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐसा माना जाता है कि शुक्र जहां पर बैठते हैं उससे जस्ट अगले वाले भाव में वो बल प्रदान कर देते हैं, बल भर देते हैं। तो जब वो 12वें भाव में बैठेंगे तो लग्न में बल भर देंगे। तो लग्न में यानी कि बहुत सारी चीजों का भोक्ता कौन होता है? लग्न। यानी कि लग्न क्या है? वो जातक जिसकी वो कुंडली है, यानी कि वो वृश्चिक राशि वाला। और वृश्चिक राशि वाले के लग्न में ही ये सारी चीज ताकत आ जाएगी शुक्र के प्रभाव से। तो वो जातक वो सारी चीजों का उपयोग करेगा। तो ये जो महाधनी योग बना है इसको उपयोग कौन करेगा? वृश्चिक राशि का वो जातक। और चूंकि धन भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का आय भाव पर सीधा दृष्टि डालना, 9वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, तो इसके कारण आय को वो तेज बनाएंगे। और आय को जब तेज बनाएंगे और अपने प्रभाव से अपने घर को मजबूत करेंगे तो वो आय क्या करेगी? आपके धन के रूप में उपलब्ध रहेगी। यानी कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपके निवेश के स्थान भी बढ़ते चले जाएंगे। या कह दीजिए जो धन आएगा, जो आय होगी, उसका आप निवेश भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और कहां कहां कर पाएंगे इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि सूर्य भी सितंबर 17 से यानी 17 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक
11वें भाव में रहेंगे तो इन सारी स्थितियों से आय के स्रोत बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे और आपके जो आय के स्रोत हैं वो ईमानदारी से, ज्यादातर ईमानदारी से कार्य करने से बढ़ेंगे। बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो लाइजनिंग का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, तो वो लाइजनिंग और दलाली का कार्य भी फेयर रूप में कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां वहां पर बनेंगी। और आप निवेश कहां कहां कर सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके? तो निवेश आप कहां कर सकते हैं? आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, आप शेयर में निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश, शेयर में निवेश, और शेयर में भी यदि आप मंगल से संबंधित या सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में अपना पैसा लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं तो इसमें भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। क्यों? हर चीज का एक कारण होता है। कारण शुक्र बैठे हैं व्यय भाव में, शुक्र बैठे हैं आपके विदेश भाव में। तो यदि विदेश से यदि कोई पैसा आना है, विदेश से यदि कोई कार्य होना है, तो वो आपके लिए बहुत आसान कर देंगे। शुक्र वहां पर बैठ के अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं और लग्न में बल भर देते हैं। यानी कि आप कार्य तेजी से करेंगे और जितना कार्य करेंगे उससे ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। और विदेश से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं, तो इस दौरान उसको गति प्रदान की जाएगी, गति मिलेगी। बहुत सारे पिछले लॉकडाउन के टाइम में उस गति में विराम लगा हुआ था, लेकिन इस समय वो वृश्चिक राशि वालों के लिए वो गति प्रदान की जाएगी, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये महाधनी योग जो बना हुआ है ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है और ये आपको बहुत सारा धन दिलाएगा और बहुत सारा सम्मान दिलाएगा, ऐश्वर्य दिलाएगा। ऐश्वर्य के कारक सूर्य, सम्मान के कारक सूर्य आय भाव में बैठे हैं, यानी वो वहां से आपको प्रदान करेंगे, आपको मिलेंगी वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें मिलने के कारण आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे इस दौरान। किस दौरान? 14 सितंबर से लेके 21 नवंबर तक। इस बीच में ग्रह आपस में यहां वहां होते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेंगी। चलिए, आय जब आपकी अच्छी हो रही है तो निश्चित तौर से आपके घर की, परिवार की स्थितियां कैसी रहेंगी उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है पारिवारिक स्थिति में। पारिवारिक सुख हम कहां देखते हैं, कहां से देखते हैं? चौथे भाव से, मां के घर से। तो चतुर्थ भाव से जब हम इसको देखते हैं तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? आपके भाई बहनों से आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, परिवारजनों का सुख मिलेगा, संबंध उनसे अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कंजूस प्रवृत्ति के रहेंगे। कैसे रहेंगे? संबंधों में बहुत ज्यादा पैसा व्यय नहीं करेंगे। जब फिर आप कहेंगे कि व्यय भाव में शुक्र बैठे हैं, तो फिर क्यों पैसा व्यय नहीं होगा? पैसा व्यय होगा, लेकिन कहां होगा? लग्जरी पर होगा, सौंदर्य प्रसाधन पर होगा, अपने ऐशो आराम पर होगा। हो सकता है आप गाड़ी खरीद लें, हो सकता है आप व्हीकल खरीद लें, हो सकता है आप मकान खरीद लें, हो सकता है मकान की स्थितियां में सुधार कर दें। तो लग्जरी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनमें आप सुधार करेंगे, मकान को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थितियां वृश्चिक राशि वालों के साथ बनी हुई हैं। महिलाएं हैं तो अपने सौंदर्य प्रसाधन के सामान खरीदने में वो ज्यादातर पैसा व्यय करेंगी, अब गोल्ड में पैसा व्यय करेंगी और तीर्थ यात्राओं में पैसा व्यय करेंगी। परिवारजनों से चूंकि लाभ प्राप्त हो रहा है, सुख के साधनों में अधिक वृद्धि हो रही है। यहां क्या हो रहा है? सुख के साधनों में वृद्धि हो रही, सुख के साधन वृद्धि कर रहे हैं, परिवारजनों से लाभ प्राप्त हो रहा है और जो व्यय अधिक हो रहा है
तो वो लेकिन उतना अधिक नहीं हो रहा है जितनी आपकी आय तेजी से आएगी। तो उस व्यय से आप चिंतित ना हो। जो भी व्यय होगा वो आपके अपने ऊपर होगा। कोई भी व्यय आपका नेगेटिव नहीं जाएगा कि आपने व्यय कर दिया, पैसा फंस गया, आपको दोबारा नहीं मिल रहा है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो विवादित मिल गई। ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न होने वाली हैं और आप समझ लीजिए कि उसके लिए आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। तो विदेश यात्रा के संबंध में आपको यात्राएं करने को भी मिलेंगी और मुख्यतः तीर्थ यात्राएं अधिक होंगी। उसमें तीर्थ यात्राएं क्यों होगी? क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी पहुंच रही है आपके 9वें भाव पर, और 9वें भाव पर जब वो दृष्टि डाल रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे? उस भाव को जागृत कर देंगे। तो आप धर्म कर्म के कार्य भी करेंगे और धर्म की यात्राएं भी करेंगे। बहुत सारी जगह मंदिर बंद हैं, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर बंद हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो मंदिर खुल जाएं, आपको जाने का मौका मिल जाए। तो ऐसी स्थितियां आपकी बन रही हैं। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हो रहा था तो हमारे डायरेक्टर महोदय ने कहा कि सर वृश्चिक राशि तो मेरी भी है और मुझे बद्रीनाथ जाना है, वहां का ताला नहीं खुला हुआ है, वहां लोगों को नहीं लिया जा रहा। तो मैंने कहा भैया मैंने तीर्थ यात्रा कहा है। तीर्थ यात्रा का मतलब बद्रीनाथ ही नहीं है। तीर्थ यात्रा में और भी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं आपकी संभव होंगी इस समय पर। उन पर आपका व्यय होगा, लेकिन व्यय भी बहुत ही तरीके से और करीने से होगा, और इस दौरान आपको हवाई यात्राएं भी करने का मौका मिल सकता है। हवाई यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। चलिए, ये तो हुआ पारिवारिक सुख। अब सीधे चलते हैं शिक्षा और संतान पर। जो हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं, या जो ऐसे हैं जिन्हें संतान प्राप्त होने वाली है, तो उनके साथ क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिस्थितियां रहेंगी? इस समय का गोचर, ये जो गोचर 14 सितंबर से 21 नवंबर तक होने वाला है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। कि चूंकि शनि और गुरु दोनों ही पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, और पराक्रम भाव में बैठने के कारण प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। तो शनि और गुरु दोनों ही 7वीं दृष्टि से आपका क्या देख रहे हैं? धर्म भाव देख रहे हैं, भाग्य भाव देख रहे हैं। तो भाग्य में ये आपके में वृद्धि कर देंगे। भाग्य में वृद्धि तभी करेंगे जब आप पराक्रम करेंगे। तो यानी कि पराक्रम। एक चीज और आप समझ लीजिए, एक बहुत अच्छा श्लोक है कि स्थान हानि करोत जीवा, स्थान वृद्धि करोत शनि। यानी कि गुरु जहां पर बैठते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं, उस स्थान में थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर देते हैं, लेकिन शनि जहां पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। तो गुरु के वहां बैठने से स्थान की यदि हानि हो रही है, तो शनि के बैठने से उसमें उबाल आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। तो जितना पराक्रम आप करेंगे उस पराक्रम के हिसाब से आपका भाग्य भी उसी हिसाब से सहयोग करेगा। तो पराक्रम और भाग्य का ये जो आमने सामने का संबंध है, ये आपको बहुत सारा लाभ देने वाला है। अब चूंकि पराक्रम से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, देव दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, लेकिन एक चीज और, जिन जातकों के घर में संतान पैदा होने वाली है, और यदि इस दौरान संतान पैदा हो जाती है, तो संतान आपके भाग्योदय का कारण बनेगी, आपके भाग्य को उदय कर देगी, और ये भाग्योदय से आप बहुत तेजी से विकास करेंगे। और जो संतान होगी वो भी संतान बहुत अच्छी होगी, और संतान बहुत ही विलक्षण तथा प्रतिभाशाली होगी, या कह लीजिए विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी।
कोई भी शब्द जो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं उनको आप समझिए। इस तरीके की ये संतान होगी और संतान के लिए शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बुध शिक्षा के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, स्नायु के कारक हैं, आपके याददाश्त के कारक हैं, और वो बैठे हुए हैं आय भाव में, और आय भाव से सीधे देख रहे हैं पंचम स्थान को। पंचम स्थान क्या है? संतान तथा शिक्षा का है। और गुरु महाराज देख रहे हैं भाग्य भाव को, जो है उच्च शिक्षा का। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे और वहां पर आपकी उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी और उच्च शिक्षा में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यहीं पर मंगल की भी स्थितियां बन रही हैं 11th हाउस में। तो अगली चीज हम लोग चलते हैं स्वास्थ्य पर। जब व्यक्ति को क्या हुआ, व्यक्ति को आय हो गई, व्यक्ति ने निवेश ठीक कर लिया, उसके परिवार का सुख भी उसे प्राप्त हो रहा है, उससे संतान से भी लाभ हो रहा है, शिक्षा भी उसकी हो रही है, तो अब मेन समस्या कहां आती है कि यदि स्वास्थ्य खराब हो गया तब स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य यानी छठवें भाव में आपके में मंगल की ही राशि पड़ी हुई है। मंगल जो आपके क्या हैं? राशिपति हैं। मंगल आपके राशिपति हैं और राशिपति की दूसरी जो राशि है मेष, वो आपके छठवें भाव में पड़ रही है, और मंगल की 8वीं दृष्टि उस भाव पर पहुंच रही है। इस भाव पर पहुंचने के कारण आपके रोग, शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति प्रदान होगी, मुक्ति मिलेगी। यदि आपके ऊपर ऋण बने हुए थे, आप बहुत दिनों से संकट में हैं, बहुत समय से पैसे के लिए आपको कठिनाइयां बनी हुई हैं, अभी आपको 7.5 भी शनि की चल रही थी, तो इन सारी चीजों से आप बहुत दिनों से जूझ रहे थे। ये सारी चीजें अब समाप्त हो चुकी हैं। समाप्त होने के बाद आपको इतना अच्छा मौका मिला हुआ है कि इस समय आपको बहुत सारा धन भी प्राप्त होगा। वो धन सही जगह लगेगा, सही निवेश होगा, परिवारजनों का लाभ मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, और पारिवारिक सुख के साथ साथ परिवार कौन सा? भाई बहन। पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, पत्नी की बात बाद में आएगी, अभी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, भाई बहनों की बात कर रहा हूं, माता पिता की बात कर रहा हूं। तो इन सब से आपको सहयोग मिलेगा और सुख की चीजें आप खरीदेंगे, लग्जरी पर पैसा व्यय करेंगे, और शिक्षा संतान भी हो गया, रोग रिपु ऋण भी हो गया। रोग रिपु ऋण में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बहुत सारी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। अब हम लोग सीधा चलते हैं दाम्पत्य सुख पर। अब आया पत्नी का स्थान। हमारे एक व्यूअर्स ने सितंबर का जो राशिफल है उस पर कमेंट करके पूछा है कि सर, हम पति पत्नी दोनों की राशि ही वृश्चिक है, लेकिन फिर भी उतनी सारी चीजें, स्थितियां बन नहीं रही हैं। 14 सितंबर के बाद आप मान लीजिए कि आपके पति पत्नी के बीच के जो मतभेद थे वो समाप्त हो जाएंगे। मतभेद समाप्त होने के पश्चात आप पुनः अच्छे ढंग से रह पाएंगे, अच्छे तरीके से रह पाएंगे। हां, एक चीज और यहां पर एक चीज छूट गई, प्रेम संबंध। यहां पंचम भाव से हम प्रेम संबंध भी देखते हैं, लव अफेयर्स भी देखते हैं, रिलेशनशिप भी देखते हैं। तो रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे और रिलेशन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। लेकिन हां, चूंकि सूर्य वहां पर बैठे हैं, तो सूर्य के वहां बैठने से जब भी सूर्य किसी घर को देखते हैं तो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वहां पर क्या कर देंगे? वो प्रकाश भर देंगे। जब वहां पर प्रकाश भर देंगे तो आपके अंदर क्या आएगा? अहंकार आएगा। तो अहंकार से कहीं आप अपने पार्टनर को, अपने साथी को, अपने लवर को आप हर्ट ना कर दें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यदि सूर्य के इस प्रभाव से आप बच इसलिए सकते हैं कि यहीं पर बुध बैठे हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध आदित्य योग
जो बन रहा है इस बुध आदित्य योग में, क्योंकि मंगल भी वहां बैठे हैं और मंगल के अस्त होने की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचाए। बहुत सारी स्थितियां वहां पे बन रही हैं, मंगल अस्त भी हैं, लेकिन फिर भी उतना तो काम करते ही रहेंगे वो अपना, ठीक है। लेकिन बुध कभी सूर्य के साथ अस्त नहीं होते हैं, बुध का प्रभाव कम नहीं होता है, तो वो बुद्धि आपको उतनी प्रदान करते रहेंगे। लेकिन ये देखिएगा कि कहीं राजा के अत्यधिक प्रभाव में आकर, कहीं अहंकार में आकर आप कुछ अपना कह ना दें, क्योंकि मंगल वहां पर बैठे हैं, मंगल भी अपनी 7वीं दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो आपको क्रोध भी हल्का सा दे सकते हैं। तो अहंकार और क्रोध दोनों यदि आ गए आपके पास, तो आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा, रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुध उसको संभाले रहेंगे, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुध आपको बताते रहेंगे कि किन स्थितियों में। तो यदि आपके पास आपका पार्टनर नहीं है, तो आपको इस दौरान आपको जो पार्टनर मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, बुद्धिमान मिलेगा, और स्पेशली कह दें कि जॉब वाला भी मिल सकता है, या यदि उसके पास जॉब नहीं होगा तो व्यापार होगा उसके पास। यानी कि जो भी पार्टनर आपको मिलेगा वो कमाऊ मिलेगा, प्रतिष्ठित मिलेगा, धनाढ्य मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध हो रही हैं। चलिए अब चलते हैं सीधा दाम्पत्य सुख पर। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि से गुरुदेव यहां पर देख रहे हैं आपके सप्तम स्थान को। सप्तम स्थान को जब गुरुदेव देखेंगे तो उस सुख को आपको बढ़ा देंगे, ठीक है, सुख को बढ़ा देंगे। अभी क्या हो रहा था, आप में थोड़ा सा मतभेद आ रहा था, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद आ रहा था, लेकिन वो मतभेद भी समाप्त हो जाएगा। और दूसरा कि 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। 12वां भाव का है, बेडरूम का भाव है, तो शुक्र वहां पर अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो बेडरूम का सुख भी आपको प्रदान करेंगे और दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर कोई पार्टनर के साथ मतभेद था तो इस दौरान वो मतभेद समाप्त हो जाएगा। गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु किसी भी चीज को बड़ा कर देते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि यदि शुक्र आपको गाड़ी देंगे तो बड़ी गाड़ी देंगे गुरु, शुक्र आपको मकान देंगे, मकान मान लीजिए मंगल देंगे, तो जो भी छोटी चीजें हैं, सरकारी नौकरी यदि सूर्य देंगे तो बड़ी सरकारी नौकरी आपको गुरु देंगे। तो यहां पर ये सारी कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि के लिए इतने अच्छे बने हुए हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मान लीजिए कि इतने खराब समय के बाद बहुत तेजी से विकास आने की संभावनाएं दिख रही हैं। आप ऐसा ही मान लीजिए कि तूफान के आने के पहले जो शांति होती है, जो सन्नाटा होता है, वो वही मान लीजिए कि ये समय गुजरा शांति और सन्नाटे का, अब एकदम तूफान आएगा। बहुत सारे लोग या मान लीजिए मौसम वैज्ञानिक तूफान आने का संकेत कैसे प्राप्त करते हैं, जब वातावरण में बड़ी शांति छाई हो। तो इसका मतलब है कि अब कोई तूफान, आंधी, ऐसी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। तो आपके जीवन में बहुत दिनों से ये जो संघर्ष चल रहा था, ये जो शांति बनी हुई थी, ये जो कठिनाइयां थी, ये सारी की सारी दूर होने वाली हैं। और ये जब दूर होती चली जाएंगी तो आपके विकास को बहुत आगे ले जाएंगी। दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। और यदि आपका विवाह इस समय होता है, किस समय, 14 सितंबर से लेके 21 नवंबर तक, तो आपका जो पार्टनर होगा वो नौकरी में हो सकता है, सरकारी नौकरी में हो सकता है, और सरकारी नौकरी में अगर नहीं होगा तो वो बिजनेस में हो सकता है। लेकिन पार्टनर आय वाला ही होगा। जैसे आय के क्षेत्र उसके क्या क्या हो सकते हैं, वो ड्रेस डिजाइनर हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का संचालक हो सकता है, रेडीमेड गारमेंट की बुटीक चलाने वाला हो सकता है। उच्च शिक्षित तो वो होगा ही होगा।
धनाढ्य परिवार से होगा और आपको ससुराल से लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। यानी धन का लाभ भी आपको ससुराल से मिलेगा और आप अधिक यानी कि कमाऊ आपको पार्टनर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको साधारण स्थितियां पैदा हो जाएं। ऐसी स्थितियां वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय पर बन रही हैं। अब ये बहुत सारी चीजें हो गई, आपकी बहुत सारी समस्याएं लगातार चल रही थी, आपके जॉब पर दिक्कत आ रही थी, आपके कैरियर में दिक्कत आ रही थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे जॉब पर या आपके कैरियर पर। भाग्य भाव हमने समझ लिया, अब हम सीधा चलते हैं दसम भाव पर। दसम भाव क्या है? कार्य क्षेत्र का भाव है, आय का भाव हम लोगों ने समझ लिया। अब सीधा चलते हैं, यानी कि इस समय वृश्चिक राशि वालों को यदि वो कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें उनके सफल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। सूर्य आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इसके कारण आप सरकारी नौकरी यदि पाना चाह रहे हैं, उस रेस में दौड़ रहे हैं, तो आपको वहां से लाभ प्राप्त हो सकता है। और यदि कोई पुलिस, सेना और इस जगह पर जाना चाहता है, तब भी उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी के साथ साथ सेना के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पुलिस के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मंगल। मंगल भी आपके आय भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये सारी स्थितियां बनेगी ही बनेगी, यानी सरकारी स्थितियां आपकी बनेगी ही बनेगी। और यदि आप व्यापार में हैं, तो व्यापार में आपको शासन से, प्रशासन से, सरकार से बहुत सारे लाभ इस समय प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य बैठे हुए हैं, राजा बैठे हुए हैं आपको देने के लिए, बस आप ले पाएं, पराक्रम कर पाएं। यदि आपने पराक्रम कर लिया, दौड़ भाग कर ली, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। जो लोग शिक्षा में तथा लेखन में हैं, यानी कि शिक्षक हैं, लेखक हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, उनको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। और यदि वो बैंक कर्मचारी हैं या कोर्ट में कर्मचारी हैं, बैंक में कर्मचारी हैं, कोर्ट में कर्मचारी हैं, या काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं लोगों की, और काउंसलिंग के साथ साथ कोचिंग चलाते हैं। यदि आप कोचिंग चलाते हैं और यदि आप पब्लिशर हैं, पब्लिशर के साथ साथ या आप ब्याज का काम करते हैं, आप गिरवी का काम करते हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप धर्म का काम करते हैं, और आप अगर राजनीति करते हैं, उन सब जगहों पर आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इन सारी जगहों में इन लोगों को लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इन कार्य क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और यदि विदेश से धन आने वाला है, मैंने ऊपर भी बताया था आय भाव में, जब आय बता रहे थे कि यदि आपका विदेश में धन अटका हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त हो जाएगा। विदेश से आयात निर्यात अगर करते हैं, तो वो भी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। इस तरीके से ये सारी स्थितियां, मैंने बहुत सारी जन्मांक देखता हूं, बहुत सारी स्थितियां देखता हूं, लेकिन ऐसी विलक्षण स्थिति जो बनी हुई है वृश्चिक राशि के साथ, ऐसी मैंने बहुत कम स्थितियां देखी हैं, जो अचानक इतनी कठिनाइयों के पश्चात वो स्थितियां बन जाती हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं उपाय की ओर कि आपको उपाय क्या करना है। इस समय आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, और मंगल को बल देने के लिए, चूंकि अस्त सूर्य के साथ होने के कारण वो अस्त हो जाते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करके आप मंगल में बल भर सकते हैं। और मुख्यतः बृहस्पति में का आप जाप करके, या सबसे अच्छी चीज है कि हमारी जो गाय, देसी गाय होती है, उसके ऊपर जो उभरा हुआ सिरा होता है, वो बृहस्पति का सूचक होता है, बृहस्पति माना जाता है वो। तो आप उसको सहलाकर, गाय को चारा खिलाकर अपने बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सारे कार्य करके आप अपनी प्रगति को और तेजी प्रदान कर सकते हैं और तेजी कर सकते हैं।
तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये जो 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक की स्थितियां हैं, ये इसी तरीके की चलेंगी। बीच बीच में जब बुध आपके 7वीं राशि में चले जाएंगे तब थोड़ी सी स्थितियों में बदलाव आएगा, आप अहंकार में आ सकते हैं, लेकिन फिर पुनः वो वापस आ जाएंगे बकरी होकर, तो फिर पुनः स्थितियां ठीक हो जाएंगी। तो ये स्थितियां इस तरीके की रहेंगी और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पर रोकेंगे। जय श्री गणेश जी।